अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन चना। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बनता है और बहुत ही कम टाइम में बनता है। आप ट्राई करके देखिएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर जी अभी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 चम्मच है। साथ में ऐड कर देंगे जीरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर जी चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है और अभी इसमें डालेंगे अचार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके बाद डालेंगे हम मसाले जिसमें नमक, कड़ी पाउडर और हल्दी। कड़ी पाउडर के हैं 2 चम्मच, नमक का है 1.5 चम्मच और हल्दी जो है ये आधा चम्मच है छोटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और यहाँ पे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे चने। चनों को करेंगे अच्छी तरह इसमें फ्राई, भूनेंगे इसको। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर और चिकन जो है ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, हमने ग्राइंड कर लिए हैं और 2 से 3 अदद चम्मच इसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे भी इसके ऊपर रखते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन, ताकि टमाटर अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अभी इसमें हम ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 2 गिलास। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर जी हम ये काट लेते हैं सोए, इनको कहते हैं। ये ऊपर डालने के लिए इसका जायका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आता है सालन में से। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा सालन जो है ये तैयार हो चुका है। और अभी हम इसके ऊपर ये डाल देंगे सोए। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाली ये डिश है, चिकन छोले, जो कि बड़े बच्चे सब बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पर जी अभी थोड़ी सी कलवंजी इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
और साथ में हम डाल देंगे इसके ऊपर गरम मसाला। अभी एक दफ़ा चम्मच से हिला के और हम कर देते हैं चूल्हे को बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।